हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं AR और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम ज़ीरो आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमने आज के लेक्चर को जो नाम दिया है वो हमने नाम दिया है ज़ीरो आर्टिकल। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनने के बाद आई एम श्योर उन्हें कभी भी आर्टिकल से रेलेवेंस प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना, इसमें कभी भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर गौर से सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो आर्टिकल, मतलब जहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने इसको नाम दिया है ज़ीरो आर्टिकल। तो देखें, ए एंड द कैन नॉट बी यूज्ड एज आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। हम ए एन और द को आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इन कंडीशंस में। अब वो कंडीशंस क्या हैं कि जहाँ पे हम ए एंड द को आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उन कंडीशंस में आएंगे विद एग्जांपल्स वन बाय वन। तो पहली कंडीशन देखिएगा कि जहाँ पे हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखें, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, अगर हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा देन हम उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल द लाहौर। लाहौर जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन है, लिहाजा इससे पहले हम आर्टिकल द यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने द को क्रॉस कर दिया है। आप यहाँ पे लाहौर लिखेंगे, लाहौर पढ़ेंगे। अगर आप द यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि आपके पास जो नाउन है लाहौर वो प्रॉपर है। तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से आप यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा आप लाहौर पढ़ेंगे, लाहौर लिखेंगे, द लाहौर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप द सलमान नहीं कह सकते। सलमान जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे द को मैंने क्रॉस किया हुआ है। आप सलमान लिखेंगे, सलमान बोलेंगे, द सलमान करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास रूल नंबर 1 कि जिसमें हमने देखा कि हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। बिफोर मटीरियल नाउन्स, अगर हमारे पास कहीं भी मटीरियल नाउन आएगा तो उससे पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप द गोल्ड बोलेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि गोल्ड जो है आपके पास मटीरियल नाउन है और इसके साथ आप आर्टिकल द यूज़ नहीं कर सकते। न सिर्फ द बल्कि आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा मैंने यहाँ पे द को क्रॉस किया हुआ है और मैंने गोल्ड लिखा है। तो जब भी मटीरियल नाउन गोल्ड होगा आपके पास देन आप सिर्फ गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड पढ़ेंगे, उसके साथ द नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं द वीट, तो वीट जो है ये भी आपके पास मटीरियल नाउन है, आप इसके साथ भी आर्टिकल द यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो गलत होगा, आप वीट ही लिखेंगे, वीट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अलर्ट है। अलर्ट क्या है? द इज़ यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन व्हेन इट इज़ स्पेसिफाइड। हम द को इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं मटीरियल नाउन से पहले, लेकिन कंडीशन है कि जब उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए। अब वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल
द कॉटन ऑफ पंजाब इज़ वेरी फाइन। अब यहाँ पे आपके पास जो कॉटन आ रहा है ये आपके पास नाउन है, और ये कौन सा नाउन है? ये मटीरियल नाउन है। अब जब आपके पास कॉटन मटीरियल नाउन आया है तो आपने इसके साथ द यूज़ किया है, और ये सही है, द कॉटन सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो कॉटन है इसको स्पेसिफाई किया गया इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में कहा गया है कि द कॉटन ऑफ पंजाब इज़ वेरी फाइन, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है वेरी फाइन से। तो जब आप कॉटन को, इस मटीरियल नाउन को स्पेसिफाई कर देंगे, देन आप इसके साथ आर्टिकल द यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ हुआ है, और हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो भी यही है, द कॉटन ऑफ पंजाब इज़ वेरी फाइन। अब आप कंडीशन नंबर 3 पे आइएगा कि जहाँ पे आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। वो कंडीशन है बिफोर द नेम ऑफ डिज़ीज़। जब भी आपके पास डिज़ीज़ नेम आएगा तो उससे पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इन्फ्लुएंसा आप कभी भी नहीं बोलेंगे। एन इन्फ्लुएंसा आप कभी भी नहीं बोलेंगे। इन्फ्लुएंसा एक डिज़ीज़ नेम है, और इससे पहले आर्टिकल एन यूज़ नहीं होता। कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये डिज़ीज़ नेम है, और जब भी हमारे पास कोई डिज़ीज़ नेम हो तो वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं आ फीवर, तो आप आ फीवर भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फीवर हैं वो डिज़ीज़ नेम है, और डिज़ीज़ नेम से पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप आ यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आ को क्रॉस किया हुआ है, और शो ये करना चाह रहा हूँ कि आप डिज़ीज़ नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा है कि फीवर, आ फीवर गलत है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब भी हमारे पास कोई डिज़ीज़ नेम आएगा तो हम डिज़ीज़ नेम से पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो ए हो, एन हो या दा हो, हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं कंडीशन नंबर 4 पे कि जहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कंडीशन नंबर 4 है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज़ एंड मंथ्स। अगर हमारे पास डेज़ एंड मंथ्स के नेम्स हों, नाम हों, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे द मंथ है। अगर आप द मंथ से कहेंगे तो ये गलत है। ये आपके पास डे नेम है, मंथ से ही कहेंगे, द मंथ से नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दा लिख के उसको क्रॉस कर दिए हैं कि आप यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे मंथ से ही लिखेंगे, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं द अप्रैल, तो आप यहाँ भी अप्रैल के साथ द यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रैल जो है आपके पास मंथ है, और आप यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप द अप्रैल कहेंगे तो वो गलत होगा, आप सिर्फ अप्रैल कहेंगे, तब ये सही है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट में है बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्वायर, बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड स्ट्रीट्स। अगर हमारे पास कभी भी नेम आ जाएगा स्क्वायर का, नेम आ जाएगा बिल्डिंग का, नेम आ जाएगा पार्क का, और नेम आ जाएगा स्ट्रीट का, तो हम उससे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अगर हम करेंगे तो वो गलत होगा। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास द कॉलेज स्ट्रीट, यहाँ पे स्ट्रीट नेम है, तो अगर आप यहाँ पे द कॉलेज स्ट्रीट कहेंगे तो वो गलत होगा। कॉलेज स्ट्रीट के साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे, कॉलेज स्ट्रीट। इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है द बिलाल पार्क। अगर आप इसको द बिलाल पार्क कहेंगे तो वो गलत होगा। बिलाल पार्क एक पार्क का नाम है, लिहाजा इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, आप सिर्फ बिलाल पार्क कहेंगे,
इसलिए यहाँ पे मैंने द लिख के उसको क्रॉस किया हुआ है कि पार्क नेम जहाँ भी आए आप वहाँ पे द आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ बिलाल पार्क कहेंगे, द बिलाल पार्क कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो हमने इस चीज़ को आज डिटेल से देखा। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप हमारी एप्रिसिएशन के लिए हमारे चैनल AR इंग्लिश लैब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।